मैनिफेस्टो जारी किया गया। तो जो यूबीटी जो है और राष्ट्रवादी शरद पवार जो गठ है, इनका ये कहना रहा कि कहीं ना कहीं समर्थन हमें इन पे अभी नहीं है, क्योंकि क्या कहेंगे। और यूबीटी का कहना ये है कि आपने जो है समर्थन किया था श्रीकांत शिंदे का, जो कि शिंदे गठ से है, तो वो किस तरीके से जो है चुनाव में आपके साथ नजर आए? शरद पवार साहब के पास हमने मांग की है। हमने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से हमने मांग नहीं की। ऐसे स्थिति में छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अम्बरनाथ विधानसभा में भी हमारी जरूरत लगेगी और कल्याणपुर में भी हमारी जरूरत लगेगी। उनके नेताओं ने भी सोच समझ कर टिप्पणियां करनी चाहिए हमारे ऊपर, सोच समझ कर बोलना चाहिए, मेरी सलाह है। घोषणा होती है टीओके की, लेकिन जो है बात चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी का कहीं ना कहीं दामन फिर से थामने को पड़ेगा, कि कहाँ से टिकट जो है फिक्स हो पाए। कभी जो है शिवसेना की तरफ से झुकाव नजर आता है, तो कभी भाजपा की तरफ से भी। भले ही हम कहें कि भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में समझौते जो है समय में होता है। ना कि भारतीय जनता पार्टी में कभी हम गए थे, हमने सिर्फ उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, हमारी कोई मजबूरियां थी। प्रवृत्ति के लोगों के साथ संबंध आप रखते हैं, और साथ ही साथ आपके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और आपके ऊपर भी कई जो है मामले दर्ज हैं। जब चुनाव होता है तो इन विकासों के नाम पर जो है उन्हीं के लिए वोट मांगे जाते हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से 15 सालों से काम नहीं किया, क्योंकि काम जो है सत्ता में आप रहे या फिर जो अब सत्ता में वो रहे या फिर विपक्ष में रहे, काम किसी ने नहीं। 5 सालों में उन्होंने विधानसभा में कोई भी आवाज नहीं उठाई। 5 सालों तक वो बिल्डरों से दोस्ती करते रहे, बिल्डरों के साथ में रहे, बिल्डरों को कैसे फायदा दे सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। दुर्भाग्य कि हमारे शहर का आमदार जो राजा है वो बिल्डरों का पार्टनर बन चुके हैं। विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आते जा रहा है, ऐसे में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा हुआ है किस प्रकार से टीओके द्वारा गोवा में जो है एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई, और जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया गया। अब चर्चा ये चल रही है कि चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी क्यों, क्योंकि अगर बात करें टीओके की तो कालानी परिवार शुरू से ही राष्ट्रवादी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कि इसके पहले जो कि विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी जो है कहीं ना कहीं झुकाव कालानी परिवार का कभी भाजपा की तरफ नजर आ रहा था, तो कभी जो है राष्ट्रवादी की तरफ नजर आ रहा था। तो इस बार जो है राष्ट्रवादी के साथ साथ टीओके की जो है सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो किस तरीके का गोवा में जो है मैनिफेस्टो रहा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों को देखकर जो है चुनाव में आपको उतरना है, उनके लिए भी जो है आज विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ जो है आज बातचीत करने के लिए कमलेश निकम मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से यदि बात की जाए तो चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी समय है, किसी भी तरीके की रणनीति जो है किसी भी पार्टियों ने बनाई नहीं। लेकिन ये देखने को मिला कि इस बार फिर से जो है कालानी परिवार का कहीं ना कहीं जो झुकाव रहा है वो टीओके को लेकर इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में। राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से आप जो है लंबे समय से हैं शरद पवार जी के साथ, लेकिन वहां की जो है बातचीत या फिर उसकी जो है तस्वीरें जो है खुली नहीं हो पाई। हालांकि इस गोवा की बैठक में जो कि मैनिफेस्टो था उसमें जो है जितेंद्र अवार्ड जी नजर आए, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहा कि ये जो मैनिफेस्टो जो घोषणा की गई है ये राष्ट्रवादी से होती तो अच्छा होता। तो इसे हम नाराजगी समझे या फिर किस तरीके की जो है रणनीति समझे? देखिए, पहली बात तो गोवा समिट जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमने कोर कमेटी की घोषणा की। पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में, और हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जयराम लोला जी चुने गए, और उनके वरिष्ठों के मार्गदर्शन में पूरा विचार विनिमय किया गया कि विधानसभा के चुनाव को हम कैसे सामने जाएंगे। पिछली बार की कुछ गलतियां थी, उस गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं, उसके ऊपर हमने पूरी तरीके से विचार किया है। और क्या लोगों के मुद्दे होंगे, शहर के मुद्दे क्या होंगे, वो सब लोगों को पहले ऐसी, हम महाराष्ट्र के अंदर पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसकी 3 महीना पहले हमने घोषणा पत्र, हमने लोगों को क्या देंगे ओमी कलानी जी चुन कर आने के बाद, कौन से मुद्दे पर हम शहर का विकास करना चाहते हैं, कैसे विकास करना चाहते हैं, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट और कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरा जो है हमने वहां पर घोषणा किया। और इसमें काबिल तारीफ जितेंद्र आवाड़ जी ने की कि एक शहर को उभरता हुआ नेता मिल रहा है जो शहर के लिए कुछ देना चाहता है, जो शहर को कुछ नेता, जो लोग आज त्रस्त है उल्लासनगर में, उस त्रस्त से, उस समस्याओं से निवारण करने के लिए ओमी कलानी जी ने इस घोषणा पत्र का जाहिर किया, वहां पर वचननामा जाहिर किया। और आज
लोग बहुत खुश है उस वचननामा से। ओमी कलानी जी से लोगों को उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी होगी। अब बात रह गई कि जितेंद्र आव्हाड जी ने, आपने पूछा कि जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा कि ये घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होता, तो जितेंद्र आव्हाड जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो घोषणा है पत्र है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। होता तो ये कहा ही नहीं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब का घोषणा पत्र है उल्लासनगर का। और जब जितेंद्र आव्हाड साहब गोवा समिट में आए तो समझने वालों को इशारा काफी है। और उसके पहले वो दिल्ली में थे आदरणीय पवार साहब के साथ में, और पवार साहब के साथ में ही से ही वो निकले थे और दिल्ली से डायरेक्ट गोवा हमारे कार्यक्रम में वहां पर आए थे। और पूरी रूपरेखा उन्होंने देख ली है। हमारी ओमी कलानी जी, पप्पू कलानी जी, पंचम कलानी जी, जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के पक्ष के हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, वो अच्छे तरीके से पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। पैरेलली हम टीम ओमी कलानी पार्टी के भी हम मजबूती दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों की विचारधारा एक ही है। हमारा सिद्धांत भी एक है कि उल्लासनगर शहर का विकास करना है। अब लोगों को लगेगा कि चुनावी जुमले, जब जब भी चुनाव आता है तब लोग कहेंगे कि अब विकास करना है। कलानी परिवार ने उल्लासनगर गांव को शहर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पर 5 सालों से जिस तरीके से शहर का जो आमदार है, उन्होंने काम नहीं किए, अब काम नहीं कर रहे हैं, वो उस कामों से बहुत विचलित हो चुके हैं। और काम न करने के कारण जनता का, शहर की जनता का बहुत उनके प्रति आक्रोश है। उस आक्रोश इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। कमलेश जी, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि राजनीति में जो है परिवर्तन, या फिर राजनीति में तब हमें जो है एक सफलता मिलती है जब हम जो है जो पावर होता है उसकी तरफ रहे। अगर हम विपक्ष में आज हैं तो आपने देखा है कि विपक्ष की किस तरीके से परिस्थिति है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो है विपक्ष ने अच्छी जो है वापसी की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजों को लेके कहना, जिस तरीके से आपने कहा कि अवार्ड जी ने वहां पे कहा कि राष्ट्रवादी की जो है घोषणा है, एक और जो है आप टीओके का उम्मीदवार कहते हैं कि चुनाव में लड़ेंगे। लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी ओमी जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें टिकट नहीं मिलती है, उनका ऐसा कहना था, अगर नहीं मिलती है या फिर नहीं होता है तो हम इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या समझे, क्योंकि चर्चा ऐसी भी चल रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने आपने जो है समर्थन दिया श्रीकांत शिंदे जी को, जो कि शिवसेना शिंदेगढ़ से थे, भाजपा से जुड़े हुए थे। और फिर यहाँ पर जो है ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट की जो है बात को लेकर घोषणा होती है टीओके की, लेकिन जो है बात चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी का कहीं ना कहीं दामन फिर से थामने को पड़ेगा। देखिए, ओमी कलानी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हमने आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब से मांग की, पार्टी से मांग की है, जयंत पाटिल साहब से मांग की है कि विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के यहाँ से उम्मीदवारी मिले, ये हमने मांग की है। महाविकास आघाड़ी अभी पहले सीट बंटवारे होंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे उम्मीदवार कौन होगा, वो वक्त पे पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कैसा रहेगा और कौन रहेगा। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, पर यह स्पष्ट तौर पर है कि हमने उनसे मांग की है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी हमारी तैयारी है। बाकी की भी पार्टियां हम पे अप्रोच कर रही है, पर हमको उनके साथ जाना है या नहीं जाना है वो ओमी कलानी जी तय करेंगे। पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास पहले हमारी मांग है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे मांग की है कि ओमी कलानी जी इस बार तुतारी के चिन्ह पर चुनाव लड़े, ये हमारी इच्छा है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने जो कि श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन दिया था, तो अगर वो देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी से कुमार अलानी फिर से आते हैं, अगर उनकी टिकट फिक्स होती है, क्योंकि भाजपा में भी अंदरूनी लड़ाई है, पिछले चुनाव की तरह हर कोई टिकट के लिए इच्छुक है। तो अगर वहां से समर्थन नहीं मिलता, आपने लोकसभा में तो चुनाव में समर्थन किया, लेकिन वहां से समर्थन नहीं मिलता है, तो राष्ट्रवादी की तरफ से जिस तरीके से आपने कहा कि कोशिश है या फिर आगे चल के जो है पिक्चर क्लियर होगी, तो ये जो कंफ्यूजन है इसको आने वाले समय में किस तरीके से जो है हल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक कालानी परिवार के पास अगर देखा जाए तो कोई मजबूत ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ से टिकट जो है फिक्स हो पाए। कभी जो है शिवसेना की तरफ से झुकाव नजर आता है, तो कभी भाजपा की तरफ से भी। भले ही हम कहें कि भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में समझौते जो है समय में होता है, फिर राष्ट्रवादी की तरफ से, तो ये कंफ्यूजन। देखिए, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही हमेशा से रहे। हम भारतीय जनता पार्टी में कारपोरेशन के पिछले चुनाव में नहीं गए थे। हमारी खुद की पैरेलल पार्टी टीम ओमी कलानी से हम लड़े थे, सिंबल उनका था। भारतीय जनता पार्टी पे हमारा कोई भी नगर सेवक, उनके पास कोई हमने कभी पद नहीं लिया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी में कभी हम गए थे।
हमने सिर्फ उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, हमारी कोई मजबूरियां थी, आइन टाइम पर हमको उनसे गठबंधन करना पड़ा था, उनके सिंबल को लेकर हम चुनाव लड़े थे और हमारे वजह से वो सत्ता में आए थे। और इसके बाद हमने उनका महापौर चुनाव भी उनको हरवाया, स्टैंडिंग कमेटी भी चुनाव के हरवाए, महानगर पालिका में हमने जैसा भाजपा के खिलाफ काम किया था, उनको जो ताकत हमको दिखानी थी वो हमने दिखा दी है, क्योंकि लोग हमारे साथ में, शहर की जनता हमारे साथ में, और जनता का ये आक्रोश है। ये एक उस तरीके की राजनीति नहीं देखने को मिली जिस तरह केंद्र में हम देखते हैं कि आज अगर किसी तरीके का आपके ऊपर मामला है तो आपके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो ये भी एक जो है झुकाव नहीं नजर हो सकता शिवसेना शिंदे गठ की तरफ, क्योंकि बीजेपी की यदि बात करें या उनसे जुड़ी हुई पार्टियों की बात करें तो इस तरीके की जो है कोशिश उनकी लगातार रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है खुल के स्पष्टता जो है सामने नहीं दे पा रहे हैं कालानी परिवार। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ओमी कलानी जी के करीबी मित्र हैं। मित्रता के कारण हमने लोकसभा में उनका काम किया था, कोई छुपा कर। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में वो भाजपा को अगर समर्थन करेंगे तो वो आपके खिलाफ होंगे। देखिए, शिवसेना शिंदे साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये अलायंस है महाराष्ट्र में, तो हम मान के चलते कि वो उनका ही काम करेंगे। हमने कभी भी उनके कोई भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि आप हमें विधानसभा का काम करोगे, हम आपका लोकसभा में काम करेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं हुई थी। पिछले समय भी जब चुनाव लड़े थी ज्योति कलानी जी, उस वक्त पर हम 2004 वोटों से हम चुनाव पराजित हुए थे। तभी भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, साई पार्टी, आरपीआई, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और हम अकेले थे। इस बार भी वैसे ही होगा, सब बागड़ बिल्ली चुनाव हराने के लिए हमको एक साथ आ जाएंगे। पर मुझे विश्वास है शहर की जनता के ऊपर, क्योंकि शहर की जनता ने 5 सालों तक देखा है कुमार इलानी जी को, ना शहर के गड्ढों, शहर के रास्तों के ऊपर ना काम कर पाए, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ पाए, शहर की सुरक्षा के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया, ऐसी कोई भी चीज नहीं कर पाए जिनके वजह से शहर की जनता उनके साथ में रहेगी। मुझे आज दिख रहा है, और हमारे पास एक विजन, एक नया चेहरा है शहर को, और लोगों को इस शहर को नया चेहरा देने के लिए ओमी कलानी के रूप में इस बार उम्मीदवार के तौर पर ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा, चुनाव का समय है, टीका टिप्पणी एक दूसरे पर जारी है। आपने हाल ही में जिस तरीके से जो कि शहार ब्रिज को लेकर आमदार कुमार अलानी पे आरोप लगाया था, तो उसके बाद जो है उनकी भी जो है प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने जो है कहा कि कहीं ना कहीं गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के साथ संबंध आप रखते हैं और साथ ही साथ आपके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और आपके ऊपर भी कई जो है मामले दर्ज हैं। वहीं पे एक और गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हाल ही में एक बैनर भी लगा था विक्की बुलर जी के माध्यम से, जो कि ये कह रहे थे कि शहर में विकास के काम नहीं हुए। लेकिन जब चुनाव होता है तो इन विकासों के नाम पर जो है उन्हीं के लिए वोट मांगे जाते हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से 15 सालों से काम नहीं किया। तो यही बात को लेकर फिर से उतरेंगे, क्योंकि काम जो है सत्ता में आप रहे या फिर जो अब सत्ता में वो रहे या फिर विपक्ष में रहे, काम किसी ने नहीं किया। देखिए, जो सत्ता में महानगर पालिका में हम बहुत दिनों से नहीं, और आमदार स्वर्गीय ज्योति कलानी के रूप में जब हमने काम किया, तो बिरला गेट से लेकर धोबी घाट की सड़क देखोगे, चौक तक सीमेंट कंक्रीट की सड़क, आप अनेक मुद्दों को देखोगे कि महानगर पालिका के खुद के प्लॉट्स जो थे वो उनके नामों पे नहीं थे, वो हमने करवा के दिए। पानी की समस्याओं को हल किया था, सिंधु भवन का निर्माण किया था उस वक्त पर। बहुत बड़े बड़े मुद्दों को लेकर ज्योति कलानी जी पहली बार विधानसभा में आयरन लेडी के तौर पर लड़ती रहे। कुमार इलानी जी 5 सालों में विधानसभा में कौन सी आवाज उठाई, मुझे जरा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब तक उन्होंने मुझे जो यादाश्त है कि 5 सालों में उन्होंने विधानसभा में कोई भी आवाज नहीं उठाई। 5 सालों तक वो बिल्डरों से दोस्ती करते रहे, बिल्डरों के साथ में रहे, बिल्डरों को कैसे फायदा दे सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप करके उल्लासनगर की, दुर्भाग्य कि हमारे शहर का आमदार जो राजा है वो बिल्डरों का पार्टनर बन चुके हैं, और बिल्डरों के पार्टनर से पूरे शहर को लूटा है उन्होंने, भ्रष्टाचार किया है। एक टाइम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, 42 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ सभी लोग साथ में बैठकर, उसके बाद खुद ही वो वही टेंडर के ऊपर चले जाते हैं। आमदार का प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। आज शहर में क्राइम बढ़ते जा रहा है, मुझे क्रिमिनल बोलते हैं, हमारे परिवार को क्रिमिनल बोलते हैं। दुलीचंद कलानी हत्याकांड आज भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और उनका
आप देख सकते हो कि उसके अंदर परिस्थिति क्या है। तो क्रिमिनल की बात नहीं, जो भी मामले दर्ज है मेरे ऊपर, ओमी कलानी जी के ऊपर, वो राजनीति का एक पार्ट है। राजनीति के अंदर खोटे गुने दाखिल होते रहते हैं, पर हम हारते नहीं, हम कभी हटे नहीं। कितने भी गुने दाखिल होने दो, राज्य की सरकार इनकी है, दबाव तंत्र का वापर कर रही है, विरोधियों के मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके का काम कर रही है, उससे हम डरेंगे नहीं। अगर श्रीकांत शिंदे जी द्वारा या फिर सीएम एकनाथ शिंदे जी द्वारा अगर दबाव बनाया जाता है इस विधानसभा चुनाव में, भाजपा का अगर समर्थन किया जाए या फिर चुनाव में कहीं ना कहीं जो है उनको समर्थन किया जाए, तो क्या टिकट को लेकर समझौता हो पाएगा? देखिए, उनका क्या हमारे ऊपर, पहली बात तो वो दबाव नहीं बना सकते। हमारी इंडिपेंडेंट विचारधारा है, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। किसी के दबाव को डरकर हम किसी के साथ में जाना, ये नहीं हो सकता। और पहली बात तो चुनाव और 3 महीना है, आगे आगे देखो होता है क्या। और यूपीटी का कहना ये है कि आपने जो है समर्थन किया था श्रीकांत शिंदे का, जो कि शिंदेगढ़ से है, तो वो किस तरीके से जो है चुनाव में आपके साथ नजर आएंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी शरद पवार साहब के पास हमने मांग की है। हमने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से हमने मांग नहीं की है। अब उनके कुछ कार्यकर्ता या कुछ साथी कहते होंगे कि आपने श्रीकांत शिंदे जी का काम किया, जब महाविकास आघाड़ी रहेगी तो वो हमारे साथ में रहेंगे। और कुछ कार्यकर्ताओं का कुछ विचार होंगे, तो उनको वो भी सोचना चाहिए कि कल्याणपुर और अंबरनाथ में हमारी ताकत है उस विधानसभा के अंदर, और उस विधानसभा के अंदर पप्पू कलानी की, ओमी कलानी की बहुत जरूरत लगेगी आपको। तो ऐसे स्थिति में छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कल की बातें छोड़ देनी चाहिए उन्होंने। और जो भी होगा, यदि महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे तो उनको हमारे साथ में आकर हमारे साथ में काम करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वैसा काम करना चाहिए। पिछले लोकसभा में क्या हुआ वो न देखते हुए विधानसभा में कैसे हम चुन कर आ सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ में उन्होंने बैठकर काम करना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अंबरनाथ विधानसभा में भी हमारी जरूरत लगेगी और कल्याणपुर में भी हमारी जरूरत लगेगी। तो ऐसे में उनके नेताओं ने भी सोच समझ कर टिप्पणियां करनी चाहिए हमारे ऊपर, सोच समझ कर बोलना चाहिए। मेरी सलाह है कि तीनों विधानसभाओं पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुनकर लाने के लिए हम सब लोगों ने एक तरीके से होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। हमारी ताकत है, हम दोनों विधानसभाओं पर, यदि किसी ने भी हमारे विधानसभा, हम चाह रहे हैं कि हम सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ें, पर दोनों विधानसभाओं पर अंबरनाथ और कल्याणपुर में भी हमारी ताकत है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमलेश निकम जी, जिन्होंने जो है आने वाले समय के जो चुनाव होने हैं उसकी परिस्थितियों पे हल्का सा जो है बातों को लेकर थोड़ी बहुत खुलासे किए। तो देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से परिस्थितियां बदलाव आते हैं और कितने राजनीतिक बदलाव या हलचल नजर आते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।